घोषित सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल अभी से गरमाने लगा है। माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह के हाल ही में निधन के बाद 2027 के चुनाव से पहले सीट पर उपचुनाव होना लगभग तय है। अप्रैल के महीने तक इस सीट पर चुनाव आयोग को हर हाल में चुनाव करवा के यहां की जनता को एक नया विधायक सौंपना होगा। लेकिन कौन होगा, सपा किसे आगे करेगी, बीजेपी किसे आगे करेगी, चुनाव होगा या नहीं होगा, ये सारे अभी सवाल हैं। लेकिन इस बीच आपको अगर हम इतिहास बताएं तो दारा सिंह चौहान ने 2022 के चुनाव के वक्त इस सीट से जीत दर्ज करी थी समाजवादी पार्टी के सिंबल से। लेकिन फिर जब ओपी राजभर बीजेपी के साथ गए तो उनके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ही दारा सिंह चौहान भी सपा से इस्तीफा देकर उनके साथ हो लिए थे। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि हालात बदलते चले गए और जब हालात पूरी तरीके से बदल गए तो दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने यहां से उपचुनाव के रण में उतारा। जबकि 2012 के विधायक रहे सपा के ही यहाँ पर अगर हम देखें तो अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया। जब भरोसा उन पर जताया गया तो वहां पर कह सकते हैं कि वो भरोसे पर खरे उतरे और 40,000 से अधिक वोटों से यहां पर जीत भी दर्ज की। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि दारा सिंह चौहान जब हारे तो हार के बाद उनको एमएलसी बनाया गया और मंत्री पद भी दिया गया, राजभर को भी मंत्री पद दिया गया। लेकिन सवाल ये उठने लग रहे हैं अब कि किसको सपा आगे करेगी। सपा की तरफ से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह का नाम सबसे मुख्य तौर पर चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम आपको बताएं तो यहां पर माना जा रहा है कि गठबंधन धर्म के तहत हो सकता है कि अरविंद राजभर यानी जो ओपी राजभर के बेटे उनको उतारा जाए, या फिर ब्रजेश सिंह जो बाहुबली नेता माने जाते हैं, या फिर विजय राजभर जो इस सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं, उन पर बीजेपी एक बार फिर से दाव लगा सकती है, जिससे राजभर समुदाय को लेकर वह अपनी पकड़ को मजबूत करें। क्योंकि ओपी राजभर के हाल फिलहाल के बयान और बिहार चुनाव में शिरकत को देखते हुए बीजेपी थोड़ा बहुत यहाँ पर संशय करेगी। लेकिन इन सब के बीच जो भी इस चुनाव को हारेगा जीतेगा वो सीधा अच्छे कॉन्फिडेंस और कह सकते हैं बुरे हालातों के साथ 2027 के रण में उतरेगा। इन सब के बीच नज़र इस बात पर भी है कि क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर शिरकत करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि पहले भी बीएसपी इस सीट पर शिरकत करके दोनों ही पार्टियों को कड़ी चुनौती दे चुकी है। अगर बीएसपी उतरती है तो ये मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो जाएगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।